जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग टाउन हॉल में पत्रकारों का फ्री चेकअप हो रहा है। पत्रकार अपने फैमिली के साथ आए हैं और पूरा चेकअप हो रहा है। विधायक हजारीबाग के मनीष जायसवाल यहाँ पहुँच गए हैं। फीता काटने के लिए चेकअप शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी पहुँचे हैं और जाँच जारी है। तो लगभग 50 से 100 पत्रकार यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। उद्घाटन होने वाला है। आपको बता दूं कि रांची से राज हॉस्पिटल की टीम आई है यहाँ पे, और राज हॉस्पिटल के जो एमडी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन अभी फीता कटने का जो टाइम है वो हो गया है। देखिए अभी उद्घाटन शुरू हो रहा है। हेल्थ चेकअप के लिए लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और हर तरह का जांच यहाँ पे फ्री हो रहा है। ईसीजी वीसीजी हर तरह की जो जांच होती है वो मुफ्त में आज यहाँ पे हो रहा है। पत्रकार तो सर आप भी चेकअप कराएंगे आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए हैं तो बिल्कुल चेकअप कराएंगे, करा के ही जाएंगे। देखिए विधायक जी का भी फ्री में चेकअप हो रहा है, याद रखिएगा। तो और ये देखिए राज हॉस्पिटल के जो एमडी हैं वो भी आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ थोड़ा सा भवेश जी, हाँ चलिए अंदर, चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर। काला आ जा रहा है यहाँ तो ठीक, अंदर से काला आएगा जी, यहीं से देखो काटते हुए। हाँ या फिर ऐसे लोगों तो फेस आएगा ना। अरे भावेश जी सुमन जी थोड़ा जगह दीजिए, रुकिए। बस उद्घाटन के लिए अब हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी और राज हॉस्पिटल के एमडी पत्रकारों के साथ फीता काटते हुए। तो ये देखिए शुभारंभ हो गया है। और तो विधायक साहब का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आइए हम लोग। आज लगता है विधायक साहब पूरा मजाक के मूड में हैं। देखिए आ जाओ, लेके आ जाओ सर। एक्सक्यूज। तो अभी मेरे साथ एमडी भी हैं यहाँ राज हॉस्पिटल के। आप बताइए सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा राज हॉस्पिटल को खड़ा करने में, और अभी का तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में आप अपना हजारीबाग वासियों को थोड़ा साझा करें। सुनो, राज अस्पताल हम लोगों ने बनाया तो इस उद्देश्य से था कि झारखंड शहर को एक अच्छी व्यवस्था दे सकेंगे। पहला कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल था और हम लोग उस वक्त नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट ही बनाए थे। कभी ये सोच के नहीं बनाए थे कि इसको बड़ा प्रॉफिटेबल बनाना है, सामाजिक कारणों से बनाए थे। और पब्लिक ने इसको सराहा भी, एक अच्छी पहल थी और हमको साथ भी मिला डॉक्टर्स का, हमको साथ मिला पब्लिक का। और आज 30 वर्ष में एक अच्छा बड़ा अस्पताल बन के आप लोग के सामने तैयार है, जिसमें आज भी हम
कॉरपोरेट लेवल हॉस्पिटल के कंपैरिजन में आधे से भी कम रेट पे सारी की सारी फैसिलिटीज देते हैं, सारी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी। तो सर जो चेंज आया इन 30 सालों में वो क्या था, कितना कठिन था? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं था हमारा समाज, उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी साउंड भी हो गया, तो उसको कैसे आप लोगों ने कोप अप किया? देखो, आज अगर आपको सक्सीड करना है तो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लाना होएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टाउन, कि आप न्यूयॉर्क में हैं कि बॉम्बे में हैं कि दिल्ली में हैं कि रांची में हैं। जो चीज़ मेडिकल क्षेत्र में आई है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जोडस नहीं हो, लोग बाहर नहीं जाएं, तो आपको वो टेक्नोलॉजी यहाँ लानी होगी। तो हमारा सबसे पहला जो फोकस था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही था कि हम टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी यहाँ ला सकते हैं। यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं, टेक्नोलॉजी ला के महंगे महंगे इक्विपमेंट ला के अगर उतने लोग नहीं मिलते हैं तो उनको चलाना मुश्किल होता है, उसके लिए डॉक्टर अरेंज करना मुश्किल होता है। तो इन चैलेंजेस को ही हम लोग को फाइट करना था, जिसका बैलेंस बनाने की कोशिश किया हमने और अच्छा बैलेंस बना भी। मैं सराहता हूँ अपने सारे स्टाफ को, अपने वर्कर्स को, जिन्होंने एफिशिएंटली काम करके, मतलब जितना लोग होने चाहिए उसके 1/3 स्ट्रेंथ पे हम लोगों ने काम किया, उस एफिशिएंसी को दिया, तभी कामयाब हो पाए। मेरा मैसेज हजारीबाग के लिए भी यही है कि आज हजारीबाग को भी जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लानी चाहिए और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। इसी के लिए प्राइवेट अस्पतालों को माना जाता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कि सिस्टम उनका एफिशिएंट रहता है। और एक चीज़ और सर, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि आप लोग CSR के तहत बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, तो क्या समाज में उनका फ़ायदा होता है? क्योंकि आप लोगों तो, आप लोग के कॉस्ट से तो वो काफ़ी खर्चा भी होता होगा एक कैंप लगाने में, समाज में उसका बेनिफिट होता है? आप लोग लगातार लगाते हैं कैंप? देखो, अगर मैं इसको ठीक से एडमिट करूं तो ये दो तरफा चीज़ है। इसमें हमारा भी फायदा होता है कि आज अगर हम इक्विपमेंट लाए हैं, अगर उसकी जानकारी नहीं देंगे तो हमको उस इक्विपमेंट को वायबल बनाना मुश्किल है, और अगर हम जानकारी देंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा यहाँ ये इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो इसका फायदा जनता को भी है, इसका फायदा इक्विपमेंट चलाने वाले को भी है। तो कैंप को हम इस एंगल से नहीं देखते कि कैंप का हमको डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, कैंप की हम इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर देखते हैं कि हम पॉपुलराइज कर रहे हैं उन इक्विपमेंट को, उन टेक्नोलॉजी को, उन डॉक्टर्स को, जिससे कि ज़रूरत पड़ने से वो आदमी उनको इस्तेमाल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे राज हॉस्पिटल के MD से, और वो खुद यहाँ पे चल के आए हैं इतने बड़े कैंप में। और देखिए पत्रकारों का जो कैंप था वो आप देखिए किस तरह से, और यहाँ जो पूरा महकमा है, सारे पत्रकार आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं। आज टाउन हॉल में जो कैंप लगा हुआ है, जाने माने पत्रकार, सीनियर पत्रकार। आप किस चीज़ का इलाज करा रहे हैं आज नीलंदू जी? आप BP अपना चेक कराएंगे और कार्डियोलॉजी भी सेक्शन में जाएंगे, अपना दिखाएंगे। मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ? हाँ, मज़ा तो आ रहा है। जो अभी तक हेल्थ पर ध्यान नहीं देते थे, अब देखते हैं, समय तो मिलता नहीं था। बिल्कुल। तो देखिए बहुत पुराने पत्रकार हैं नीलंदू जी, जो अपने हेल्थ चेकअप करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में डॉक्टर जो है यहाँ पे बता रहे हैं, और लगभग हर फील्ड से, हर कैटेगरी से डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, और वो जो इलाज है वो चल रहा है। डॉक्टर अभिषेक यहाँ पे। तो आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस, फ्री में जो इलाज दे रहे हैं आप? बढ़िया है, अपने शहर में आके वापस बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा आपसे पिछली मुलाकात में भी बात हुई थी कि अपने शहर के लिए कुछ न कुछ करते रहना तो बढ़िया लगता है। तो अच्छा है अपने लोगों के बीच आके और उनकी सेवा करने का। इसीलिए जितने मेरे सीनियर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रवि सर, डॉक्टर मुजम्मिल, जितने हमारे सीनियर और साथी हैं, हम सबके साथ आए हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। यहाँ पे हमारे सचिव जी हैं जो प्रेस क्लब के हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस आयोजन को कराने में। जो हेल्थ कैंप जो कराया है पत्रकारों के लिए, कितना एफर्ट लगाना पड़ा और क्या बेनिफिट होगा आगे समाज को? देखिए, समूह का काम करता है तो आसानी से होता है। तो इसमें शानू के साथ साथ वो सारे लोग इस बार इसको अगर देख रहे हैं तो ये जो जूनियर्स हैं हमारे, मतलब शानू को आप जूनियर्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके बने पांडव सेना बनी थी और जिसने ये सारा कुछ किया है, ये अरेंज किया है। ये अरेंजमेंट पूरी तरह से युवाओं का है और उसने ही ये किया है। क्योंकि राजकुमार शानू जो उसकी पहचान है, जो राज अस्पताल के कोई कर्मी है, तो एक लिंकअप बना और हम लोग को भी लगा कि नहीं, कम से कम हम लोग सब कुछ तो करते हैं स्वास्थ्य के लिए। जो एक संकल्प है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य के लिए कुछ किया जाए, तो इसी में एक हुआ कि नहीं, पहले हेल्थ चेकअप हो, उसके बाद की चीज़ें फिर उसके बाद होती जाएंगी। तो आज उसी का है और ये जो भी है पूरी तरह से मुफ्त है। तो लोग आ रहे हैं, विधायक जी भी आए हैं, देखिए शहर के विधायक जी भी आए हैं यहाँ पे।
क्या बोल रहे हैं वो आपको हम लोग सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है। आपके सामने बोलने का मतलब क्या बोलते हैं, एक सुखद अनुभूति भी रहता है, क्योंकि सुनने वाले बहुत होते हैं। आपके प्रेस क्लब का आभार व्यक्त कर रहा था मैं कि वो उन्होंने अच्छा आयोजन किया है इसका, और ऐसे आयोजन बढ़ते रहने चाहिए अलग अलग स्पॉट्स पे। अगली बार किसी ग्रामीण परिवेश की जगह पे इनको करना चाहिए। जो शहर के सटे वो बहुत ग्रामीण है, जैसे जहाँ से भावेश मिश्रा जी आते हैं खपरियावा या सिरसी, वहाँ भी लगवा दे तो वहाँ ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी लाभ होगा। एक सवाल सर, आप लोग हर तरह का कार्यक्रम में पहुंचते हैं, चाहे मतलब शहर में 24 घंटा कार्यक्रम चलता है तो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो क्या दिमाग में कुछ उथल पुथल नहीं होता है? जो जैसे राजनीति का सिलेबस होता है ना, जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस रहता है कि इतना आपको पढ़ना है। तो राजनीति के सिलेबस में सुई से लेकर तलवार तक का जो है सम्मिलित रहता है, इसलिए जब हमको पता है कि सुई के में भी जाना है, तलवार में भी जाना है, उसके बीच के सभी घटनाओं में जाना है, तो इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं। माइंड स्ट्रांग हो जाता है। अरे यही माइंड एक्सरसाइज है सर। बिल्कुल अलग अलग, अभी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मिलने के बाद किसी और सब्जेक्ट पर विषय पर बात करेंगे, किसी और सब्जेक्ट को अटेंड करेंगे, तो माइंड का जो डाइवर्शन है, जैसे माइंड का बेस्ट एक्सरसाइज बोला जाता है 1 2 3 4 को नहीं, 100 99 98 97 को, जैसे माइंड स्ट्रेस में रहे। तो अगर आप अलग अलग चीज़ों को एक साथ अटेंड करते हैं तो आपका माइंड स्ट्रेस में आता है, और वो माइंड के लिए अच्छा एक्सरसाइज। कभी कभी स्ट्रेस होता है तो उसको मिटाने के लिए आप क्या करते हैं? कभी कभी और स्ट्रेस में जाते हैं, और स्ट्रेस में जाते हैं, ये अपने आप मिट जाता है। क्या बात है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं तो वो अपने आप मिट जाता है। मतलब लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से स्ट्रेस को मिटाने के लिए और स्ट्रेस में जाना पड़ता है, मतलब और ज़्यादा काम करते हैं। तो आज देखिए हम लोग आए थे टाउन हॉल पे, और राज हॉस्पिटल की जो टीम आई थी यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया था पत्रकारों के लिए, वो आज काफ़ी भीड़ दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। हजारीबाग के जो एमएलए हैं मनीष जायसवाल वो भी आए, और साथ में जो एमडी थे राज हॉस्पिटल के, उन्होंने फीता काट के उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।